वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग MS एक्सेल पार्ट सेकंड में बात करेंगे कुछ नए फंक्शंस की। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके थे, ठीक है, कुछ टॉपिक्स। तो आज हम लोग उसके आगे टॉपिक्स की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग कुछ डेटा यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट का नाम हिंदी, फिर हमने यहाँ पे लिखा मैथ, फिर हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, उसके बाद हमने लिखा कंप्यूटर, उसके बाद लिखा हमने साइंस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। अब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको इसकी साइज़ को बड़ा करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको मर्ज करके एक करना चाहते हैं, या दो हमारा यहाँ पे क्या है, दो हमारा सेल है, तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ये देखिए बीच में आ गया, इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये जो है इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंबल्स, ये सिंबल जो बन रहा है चारों तरफ जो बना हुआ है एरो, इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा, यानी नीचे आ गया। देखिए अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हम इसको मर्ज कर दें, और मर्ज करने के बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, हमने सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा सेंटर में हो जाए, इसको सेलेक्ट करके ये हमारा सेंटर है, इसको हमने सेंटर कर लिया। तो सब्जेक्ट मार्क्स हो गए, सब्जेक्ट मार्क्स हमारा हिंदी हो गया, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, और ये हमारा साइंस हो गया। ये चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद जो है हमको यहाँ पे मार्क्स लिखना है। क्या लिखना है, टोटल। हमने टोटल लिख दिया। यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के बाद चलिए परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले जो है हमको लिखना है रोल नंबर। तो रोल नंबर हम लिखने के लिए हमने आपको बताया होगा सीरीज, हमने लिखा 1, इनपुट किया 2। तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम ड्रैग कर देंगे। हमने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नाम लिखा, तो नेम वाला कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो नाम में जो है हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया राजू 1, ठीक है, एंड राजू 2। आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आप लिख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी करने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब हमको यहाँ पे मार्क्स लिखना है हिंदी में। हिंदी का कितना मार्क्स है, तो वो हिंदी के बच्चों का मार्क्स जो है हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप मार्क्स जो है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मार्क्स निकालना हो, टोटल्स हमको ऐड नहीं करना है अभी। ठीक है, तो आप मार्क्स यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इनपुट कर दीजिए। जो भी आपको मार्क्स इनपुट करने हैं अपने मन से आपको मार्क्स यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, आप कम मार्क्स इनपुट करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए जो कुछ कम मार्क्स ही इनपुट करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है हम सेम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। सभी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पेस्ट करके हम क्या करेंगे, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा कुछ जगह पे हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं।
ये हमने मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है बन गया है, ठीक है। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे हमको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो हम लोग फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ऐड करना है, तो ऐड का फार्मूला तो हमने आपको बताया होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं। ये सेक्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ले करके और यहाँ तक हम इसको क्या कर लेते हैं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना बॉर्डर, तो हम ये ऑल बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे दिखने लगेगा। अब देखिए हमको टोटल करना है, तो टोटल किसको करना है, ये हमारे मार्क्स को करना है, यानी हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन सारे मार्क्स को क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ पे कि टोटल कितना इसका मार्क्स हुआ। तो उसके लिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताया था, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लो, सबसे बेटर तरीका। और अल्ट प्लस इक्वल हमने बताया था, अल्ट प्लस इक्वल कर लीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो सभी का मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक करना है फिल हैंडल पे, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो अब आपको जो है परसेंटेज निकालना है कि राजू 1 का कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए आसान तरीका, इक्वल साइन लगाइए, ब्रैकेट में टोटल का मार्क्स ये है, टोटल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, 5 सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे कर दिया 5। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। ये हमारा देखिए परसेंटेज आ गया 45% राजू 1 का है। डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का आ जाएगा, तो ये हमारा निकल गया परसेंटेज। चलिए अब परसेंटेज जब निकल गया तो अब हम लोग जो है आगे देखेंगे कि अब हमको अब ये चाहते हैं कि हम ये जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका सबसे कम मार्क्स है, ठीक है। यानी मिनिमम मार्क्स निकालना है और मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, ठीक है, MAX, और एवरेज निकालना है। ये 3 चीज़ें निकालना है। तो अब हमें चाहते हैं कि टोटल का जो है हमको निकालना है इस ये पूरा डेटा में से कि सबसे कम जो है किसका टोटल है। तो उसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे MIN, एक फंक्शन है जिसका नाम है मीन, यानी ये रिटर्न करता है मिनिमम नंबर। यानी लिखा है यहाँ पे रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इग्नोर्स लॉजिक वैल्यू एंड ए टेक्स्ट। यानी ये क्या काम करता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारे इस सेट में, सेट का मतलब जो भी हमारा सेलेक्टेड रेंज में, उसमें से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देगा, जो सबसे कम वाले होगा उसको रिटर्न कर देगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट हमने लगा दिया, हमको यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट वाले को। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और कोलन लगाने के बाद हम लास्ट वाला जो हमारा है उस पर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने लगाया है इक्वल साइन और मीन और ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लिखा हमने H1। H1 का मतलब ये हमारा H3 का मतलब ये हमारा H कॉलम का नाम है और 3 इसका ये रो है। तो H3 हमारा क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया जहाँ से हमको स्टार्ट करना है, और लास्ट वाला कॉलम हमारा क्या है, H और 15। ये H है कॉलम और इसका रो देखिए 15 है, तो H3 हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो हमको मिनिमम निकल जाएगा। देखिए मिनिमम जो है वो किसका है, मिनिमम जो है हमारा ये है 97, जो कि राजू 11 का है। तो ये हमको मिनिमम यहाँ से मिल गया। अब दूसरा चीज़ हमको निकालना है मैक्सिमम, यानी कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका टोटल जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालने के लिए सेम वही फार्मूला, इक्वल साइन और फंक्शन का नाम है MAX। जब मैक्स क्या काम करता है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न करता है, जो भी हमारा ये रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा टोटल होगा, उसको वो रिटर्न कर देता है। तो उस मैक्स के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में सबसे पहला स्टार्टिंग रेंज हमारा ये है, कोलन लगाएंगे। कोलन का मतलब ये बताता है रेंज, रेंज का मतलब है कि हमने जब ऊपर वाले पे क्लिक किया H3 पे, तो वहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट हुई, ठीक है। अब कोलन लगा देंगे तो रेंज स्टार्ट है, जहाँ पे लास्ट रेंज होगा वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है।
तो अब ये हमने लास्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारा रेंज आ गई H3:H4। H3 से लेकर के H15 के बीच में जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, यानी दिखा देगा। अब हम इंटर कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी वैल्यू टोटल है, यानी सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज है वो है 70%। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमको यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज भी हम निकाल सकते हैं, वही फार्मूला ए हमने यहाँ पे लिखा है एवरेज। उसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस दे देंगे, कोलन लगा देंगे और लास्ट वाला एड्रेस दे देंगे, तो हमको यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। ये हमारा एवरेज। इस एवरेज से हमको यहाँ पे टोटल का मार्क्स मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको ये भी दिखा रहा है परसेंटेज, सबसे ज़्यादा किस मिनिमम किसका परसेंटेज है और मैक्सिमम किसका परसेंटेज है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने इस वाले सेक्शन में हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको डिज़ाइन करना है आपको, तो आप डिज़ाइन करना भी सीख लीजिए। यहाँ पे आप जाइए, जो भी आपको कलर यहाँ पे लेना है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। बोल्ड करना है उसको आप बोल्ड कर लीजिए सभी को, ठीक है ना। फ़ॉन्ट साइज़ आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। हर एक कॉलम को आपको चेंज करना है, तो आप लोग हर एक कॉलम को आप कलर कर सकते हो। जैसे हमने बोला कि ये वाला मार्क्स को, इन दोनों कॉलम को हम एक दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो हमने दूसरा कलर दे दिया, ठीक है। इस मार्क्स को हमको अलग देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने अलग कलर कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कलर ये, और ये जो टोटल एंड परसेंटेज का मार्क्स है इसको हम अलग कलर दे देते हैं, मोर कलर पे चले जाएंगे तो हमको और भी बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब इसको भी आपको देना है कलर, तो इसको भी आप कलर दे सकते हो। यहाँ से हमने रेड दे दिया। तो इस तरह से आप अपने वर्क को जो है और इफ़ेक्टिव तरीके से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। होप कि आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने टोटल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लासेस में हम लोग सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।